तो अब हम चलते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, मैंने दोस्तों चीख कर आप लोगों को जो है लाइव क्लास में ये पढ़ाया था कि ये प्रश्न जो है इसमें आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मैंने आपको बहुत बार समझाया था, ये क्वेश्चन आया है सेम आपका। दूसरा, निगम में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया है, आज सुबह के लाइव क्लास से मिला है सेम प्रश्न। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया भारतीय राष्ट्रीय NPCI द्वारा बनाया गया है रुपे कार्ड। ये भी क्वेश्चन आपका हमारे जो है वीडियोस में से मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही सेम या आंसर्स करके आए हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ये आपका कर्तव्य है। हमने आपकी जो इतनी जो है मेहनत से सहायता की, अब आपका इतना सा काम बनता है, आप भी हमारे लिए इतना सा कर सकते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, मैंने आज ही बताया था, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। ठीक है, बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड और वार्म, ये भी मैंने समझाया था। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, और ये क्वेश्चन भी मैंने सेम बताया था, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला और ये सभी, मतलब इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। चौथे क्वेश्चन का सबसे जो सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका ये भी जवाब सही आप करके आए होंगे। दोस्तों अगर आपके यहाँ तक के जो है प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। GPS का पूरा नाम क्या है दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था, GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। दोस्तों एक चीज़ और समझाई थी मैंने कि GPS जो है नेट पर आपकी लोकेशन देखने के काम में आता है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शंस भी सेम मिले हैं दोस्तों। इतना जो है हमारा स्टैंडर्ड आपने देख लिया होगा, हमारी टीम का स्टैंडर्ड। मुझे अपनी टीम को भी धन्यवाद यहाँ पर कहना चाहिए जिन्होंने इतना अच्छा पेपर जो है, इतने अच्छे प्रश्न आपके लिए बनाए और मैंने उसको आप सबके लिए प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी बात है, मुझे आज जो है अपने आप पर जो है अपनी टीम पर प्राउड फील हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम 5वें में। नेक्स्ट है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। मैंने आप सभी को बताया था कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती हैं, और ऐसे बटन जिन पर F1 से F12 तक लिखा होता है फंक्शन कीज कहलाती हैं। आप सभी को पता था तो आप करके आए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपका ये भी प्रश्न सही होगा। माउस किस प्रकार का डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस किस प्रकार का डिवाइस है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे प्रश्न, ये सारे प्रश्न आप सही करके आए होंगे। माउस जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है, बाकी सारे जो है ऑप्शंस को हमें छोड़ना है। मैं आपको केवल यहाँ पर जो सही जवाब है वो बताता रहता हूँ, आप लोग अपना पेपर मिलाते रहिए। MS पावरपॉइंट में निम्न स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा। दोस्तों सेम पेपर मैंने आपको बताया था, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पेपर से पहले। आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि सर एंटर भी हो सकता है, जबकि मैंने जवाब दिया था कि भैया एस्केप होगा, क्योंकि इससे आगे नहीं बढ़ेगा, बाकी सबसे आगे बढ़ता है। दोस्तों मुझे जो है प्राउड इस बात का नहीं है कि हमारे यहाँ से क्वेश्चंस मिले हैं, हमारी टीम ने जो क्वेश्चंस बनाए वो मिले हैं। मुझे अपने टीम पर प्राउड इसका है कि उन्होंने तो ऑप्शंस भी मिला दिए, ऑप्शन भी सेम मिल गए। क्वेश्चन तो मिले जो मिले, ऑप्शंस तो नहीं मिलते, कम से कम ये भी मिल गए। इसका मतलब बहुत ही जो है मेहनत से इन्होंने पेपर बनाया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्न में से कौन सा सही है। 1024 बाइट्स में 1 KB होता है 2048 में। अब दोस्तों मैंने आपको आज सुबह की लाइव क्लास में ये समझाया था कि आपको 1024 का आंकड़ा याद रखना है, बताया था। अगर आपने लाइव क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। 1024 का आंकड़ा बताया था, 1024 बाइट्स में 1 किलोबाइट होता है। ये इसका आंसर सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले। 2 प्रकार की आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। इनमें से 2 आउटपुट डिवाइस के बारे में बताना है, और आपको जो है बताना होगा। आपने अगर आंसर दिया होगा मॉनिटर और प्रिंटर तो आपका आंसर सही है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे हैं, एक कीबोर्ड पटल पर अक्षरों को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को किससे संदर्भित किया जा सकता है। कैपिटल अक्षर लिखने हो तो अपर केस लेटर सब में यूज करेंगे, यहाँ पर ये नहीं होगा। कैपिटल पर अक्षरों को संदर्भित किया जा सकता किससे। यहाँ पर एक क्वेश्चन एक बार मैं इधर से देख लेता हूँ। कैपिटल लेटर ऑन अ कीबोर्ड और रेफर्ड बाय। दोस्तों यहाँ पर रहेगा कैप्स लॉक बटन का प्रयोग करके हम जो क्या कर सकते हैं, अक्षरों को बड़ा कर सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि कैप्स लॉक से हम कैपिटल में लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, MICR में C का अर्थ क्या है। MICR में दोस्तों मैंने बताया था कैरेक्टर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका पूरा नाम होता है। तो कैरेक्टर इसका सही जवाब होगा। आप लोग दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपके सारे प्रश्न सही होंगे। और आप सबकी मैंने बताया था 80 से ऊपर प्रतिशत बनेगी, और मैं विश्वास से कहता हूँ कि सबकी बनेगी जिन्होंने वीडियोज़ पूरे देखे थे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि संयोजन कुंजी जो है
जिसे हम कंट्रोल बटन कहते हैं। कंट्रोल एल्ट और शिफ्ट जो होती हैं इन्हें कॉम्बिनेशन कीज कहा जाता है, यानी संयोजन कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका मिला है। नेक्स्ट है USB का पूरा नाम। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चंस मैंने रिपीट किए थे, बहुत विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे सर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके वीडियोज़ में से, और मैंने आप लोगों को कहा था कि विश्वास रखिए रिपीट हो रहा है इसका मतलब पेपर में आपका कंप्लीटली क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, नो टेंशन रहिए। यूनिवर्सल सीरियल बस, बहुत बार हर वीडियो में ये क्वेश्चन मिला होगा आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, USB का पूरा नाम। आगे हम चलते हैं। MS एक्सेस 2010 में सेम क्वेश्चन मिला है, पूरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था। MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्या है, और मैंने बताया था कि उपरोक्त सभी इसका जवाब है। और ये कल की ही लाइव क्लास में, परसों वाली लाइव क्लास में आपको मैंने बताया था, और इसके तीनों ऑप्शन भी बताया था कि रिकवरी तेजी से करता है ये, और इसमें शॉर्ट और फिल्टर का ऑप्शन होता है, ये मैंने आपको समझाया था। तो इसका सही जवाब रहेगा 15वें का ऑप्शन सी। अगर आपने ऑप्शन डी, हाँ जो उपरोक्त सभी, अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है, खालिस्तान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क के तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए उसे स्थापना को निर्दिष्ट करता है। दोस्तों ये कह रहा है कि खालिस्तान वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो क्या करता है, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनर्प्राप्त करने के लिए एक स्थान निर्दिष्ट करता है। ऑप्शंस आपके यहाँ पर हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, HTTP या फिर URL या फिर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर और या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यहाँ पर है क्वेश्चन अपना, इट्स रेफर टू द वेब रिसोर्सेज डेट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन द नेटवर्क, और इसका नाम है URL। दोस्तों ये पूछ रहा है कि नेटवर्क की लोकेशन पर आपको कौन प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में देख लिया करो। यहाँ पर स्थान निर्दिष्ट करता है, वेब पर आपके जो है वेब संसाधनों के लिए एक स्थान निर्दिष्ट करता है, उसका नाम है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने आपको बताया भी था कि URL का पूरा नाम जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और ये किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो आपका सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट, विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट क्या है। दोस्तों मैंने अपनी लाइव क्लास में समझाया था कि कंप्यूटर की एक स्क्रीन को 4 भागों में विभाजित कर देता है स्नैप असिस्ट, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्नैप लेने के लिए स्नैप असिस्ट ये नहीं है, ये मैंने गलत आपको बता दिया। स्नैप असिस्ट होता है स्क्रीनशॉट लेने के काम में आता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और यहाँ पर ऑप्शंस हैं, स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक स्क्रीन को अधिक विंडो रन करवाना, या ये सभी। दोस्तों स्नैप असिस्ट का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किया जाता है एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। अगर आप ऑप्शन बी करके आए हो तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। अगर मैंने जो स्क्रीन वाला बताया ना आपको कि 4 स्क्रीन, वो होता है स्क्रीन कास्ट, ठीक है, स्क्रीन कास्ट होता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्नैप असिस्ट। नेक्स्ट है, एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, और ये मैंने आज सुबह की लाइव क्लास में आपको समझाया था कि अगर आप सूचनाएं खोजना चाहते हैं सर्च इंजन द्वारा तो आप वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, ये सभी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मतलब एक सर्च इंजन में इन सभी का योगदान होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। अगर आपने ये करके आए हो एग्जाम में तो आपका आंसर सही है। और आप वीडियो को दोस्तों जितने दोस्त देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दें। मेरी और हमारी टीम की जो जितनी मेहनत आपके लिए है उसका आपके लाइक से ही हमें जो है बेनिफिट मिलेगा कि हाँ आप लोगों ने हमें प्यार दिया है। नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण है, सेम क्वेश्चन मिल गया। मैंने बताया था हब और स्विच, आज सुबह की क्लास में समझाया था कि नेटवर्क कनेक्शन जो है हब और स्विच दोनों होते हैं। अगला है URL किस बार में शो होता है। दोस्तों URL जो है ये भी मैंने कल ही आपको बताया था, URL एड्रेस बार में प्रदर्शित होता है। दोस्तों इतने क्वेश्चंस मिलने के बाद भी अगर आपका प्यार हमें नहीं मिले तो मतलब हमारी मेहनत बेकार है, हम क्यों आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि पेपर मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आगे आपके जो है आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इसी प्रकार के आपको मिलते रहेंगे। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। मैंने आपको बताया था वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइनें होती हैं वो सीट कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से तो कॉल ऑन द वर्कशीट। दोस्तों इनके ये यहाँ पर सीट आपको नहीं करनी है, ये गलत है। मैं मिस्टेक बाय मिस्टेक यहाँ पर आपका आंसर लगा दिया। यहाँ पर होगा ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइंस होती हैं एक वर्कशीट पर जो आड़ी लाइनें या फिर ऐसी लाइनें होती हैं, इनको ग्रिड लाइंस कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैंने चार्ट में आपको ग्रिड लाइन समझाया भी था। तो आपको अगर आपने ग्रिड लाइन आंसर किया है इसका मतलब आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले में BCC का पूरा नाम क्या है। सुबह की लाइव क्लास में से क्वेश्चन आया, BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। सुबह जब 4000 लोग लाइव देख रहे थे तब मैंने कहा था कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारी टीम लगभग 3 दिन से मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाने के लिए, और उनकी ये मेहनत का फल है जो आपके सामने निकल कर आया है। अगर आपने सुबह की लाइव क्लास देखी थी तो आपने बिना कहे ही वीडियो लाइक कर लिया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर दिया होगा। अगला है नेटस्केप नेविगेटर है। ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ब्राउजर, एंटीवायरस। दोस्तों नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है, ठीक है। तो अगर आपने ब्राउजर सी ऑप्शन आंसर किया है तो आपका सही जवाब है। आगे हम चलते हैं। वेब में एक साइट से दूसरे साइट पर जाने की प्रक्रिया नेविगेटिंग कहलाती है। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो इसे नेविगेटिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये HTTP की सहायता से होता है, ये भी समझाया था। URL का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये सेम दोस्तों ऑप्शन भी मिले हैं, आप ऐसे सोचो ये ऑप्शंस भी हमारे क्वेश्चंस में दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब रहेगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। मतलब इस पेपर ने आज मुझे जो है एक आप लोगों के लिए इतना उत्साहित किया है कि सेम पेपर और सेम ऑप्शंस मिले हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं में अत्यंत तेज़ी से छिड़क कर प्रिंट करता है? मैंने आप लोगों को समझाया था इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। तो आप लोगों ने सही किया होगा, मुझे उम्मीद है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए इंकजेट। नेक्स्ट हम चलते हैं। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड लेने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। यहाँ पर है कि कुंजी डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का संयोजन किया जाता है? दोस्तों कंट्रोल डी होता है, पर यहाँ ऑप्शंस में नहीं है। इसका आप लोगों को जो है बोनस मार्क के लिए मैं जाऊँगा, मैं VMOU से इसके लिए जो है सेंड करूँगा, इसको पेपर के लिए जो है क्यूरी सेंड करूँगा। इसमें बोनस मिलना चाहिए क्योंकि कंट्रोल+D होता है। वैसे अगर आप यहाँ पर जो है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए कंट्रोल D होता, मैं आंसर इसमें जो है आपको कंफर्म नहीं करा सकता क्या आंसर बताएं, क्योंकि यहाँ पर भी इधर दे रखा है यूज टू द इंसर्ट ए डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी सही हो सकता है। तो ये क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों के लिए जो VMOU में मेल करता हूँ कि इसका आंसर क्या रखा आपने या फिर क्यों आपने इस क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया। ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट है, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत में सेल एड्रेस को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? पृथक करने के लिए मैंने कोमा बताया था आप सभी को, पृथक के लिए कोमा बताया था, और मैंने आप सभी को समझाया था भी कोमा का इस्तेमाल करते हैं पृथक करने के लिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन बी किया तो आपका सही जवाब है। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आया, आप सबने किया होगा, वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट इमेजेस के लिए, चैटिंग के लिए, सभी के लिए। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, आपका सही जवाब है। और ये तो मैं उम्मीद करता हूँ सब सही करके आए होंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? मैंने बताया था ये भी क्वेश्चन हमारी वीडियोज़ में से मिला है। क्रेडिट कार्ड नहीं है, बाकी सभी जो है मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। सेम पेपर मिला है, पूरे प्रश्न यहाँ से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल फोल्डर नहीं होता? और ईमेल फोल्डर रिसीव मेल नहीं होता, इसकी जगह इनबॉक्स होता है, बाकी सब होते हैं। मैंने एक एक फोल्डर के बारे में समझाया था, कौन से फोल्डर में क्या रखा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ने कमेंट भी कर दिया होगा अब तक कितने % सही हैं, मतलब आपके यहाँ से वीडियोस में से क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, और आप कितने % सही करें ये लास्ट में वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन मैंने आज सुबह की क्लास में बताया था कि नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए हम नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार मैंने ये रिपीट किया है क्वेश्चन दोस्तों, 4 वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं। इसका मतलब तो आप अगर देखे होंगे तो मैं नहीं मानता भाई कोई फेल हो सकता है। ये क्वेश्चन आज का जो है सुबह की वीडियो में से फिर मिल गया। DVD का पूरा नाम क्या है दोस्तों? DVD का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्को, डिजिटल वीडियो डिस्को, ये और भी दोनों बताया था, और उम्मीद करता हूँ आप सही करके आए होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग फ़ॉन्ट साइज़ का आकार बढ़ाने के लिए करते हैं? फ़ॉन्ट साइज़ का आकार बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift> का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। शॉर्टकट वीडियोज़ में से क्वेश्चन आया है, शॉर्टकट वीडियोज़ का क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 35 क्वेश्चन। सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? फेसबुक और ट्विटर। ऐसे करके दोस्तों कंप्लीट 35 में से 35 प्रश्न आपके हमारे वीडियोज़ में से मिले या नहीं मिले कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों। ये आपका जो आप ये करेंगे हमारे लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तो यही हमारे लिए आपका प्यार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।